Hello student, today we will discuss about the theorem converse of BPT theorem. Okay, that is the theorem 6.2 in class 10th NCERT. देखिए ये theorem कन्वर्स है बीपीटी का, मतलब उसका अपोजिट है। जो आपने प्रूफ गिवन था बीपीटी में और आपको जो प्रूफ करा था, यहाँ पर हम उसका अपोजिट करेंगे। जो प्रूफ है वहां से हम कहाँ पर जाएंगे, जो गिवन था। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन divide any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. उसके अंदर हमको क्या था, पहले साइड पैरेलल गिवन थी और हमको उनके दोनों जो साइड इंटरसेक्ट हो रहे थे उनके रेशियो निकालना था इन बीपीटी कन्वर्स में। हमको बीपीटी का रेशियो दे रखा होगा कि दोनों साइड्स हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि जो जिस लाइन से वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल है। तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में क्या है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या करते हैं हम, जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके थ्रू हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम किस तरीके से होगा, इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात करिए उन्होंने। ओके, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, सी एंड इंटरसेक्ट कर रही है तो कहाँ, डी एंड ई पॉइंट पर। लेट्स से ओके, डी एंड ई इन द सेम रेशियो, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मींस हमको क्या गिवन है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशियो हमने बीपीटी में लास्ट में फाइंड आउट करा था, ये हमारा प्रूफ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमको क्या है, गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, इन द सेम रेशियो दैट इज ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड। तो हमको प्रूफ करना है डीई इज पैरेलल टू दिस। ओके, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम बहुत एक जेन्युइन फॉर्म में लिखते हैं, कैसे क्या लिखना होगा क्या नहीं लिखना होगा उस पूरे को एड्रेस आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन कि हमको क्या गिवन है। ओके, क्या गिवन है हमको, दिस रेशियो इज गिवन टू अस। ओके, देन वी विल से AD अपॉन DB DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, देन टू प्रूव प्रूफ क्या करना है हमको, DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारा एम है प्रूफ करने का। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, कंस्ट्रक्शन। क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। अगर हमको रिक्वायर है तो इसके अंदर आपको रिक्वायर है कंस्ट्रक्शन, तो करते हैं CO कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे और क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हम मान के चलते हैं कि ये हमको स्टेटमेंट गिवन है, बट ये हमको नहीं पता कि हमको, भाई ये लाइन हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते ना, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन। नहीं तो ये बीपीटी डायरेक्ट प्रूफ हो ही गई है आपकी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक लाइन मानते हैं, एक अदर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, अदर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों करते हैं वो बताता हूँ मैं अभी, वेट फॉर दैट वन। ओके, देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू हम बीपीटी का यूज करते हुए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लाएंगे या उस स्टेटमेंट को ये फॉल्स करेंगे कि वो स्टेटमेंट गलत है। थर्ड तरीका क्या हो सकता है, थर्ड तरीका ये है कि हम जो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो ई पॉइंट है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये लाइन डी ई डैश पैरेलल है बीसी के, तो फिर इनमें बीपीटी लगनी चाहिए। तो ये रेशियो डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए ई डैश अपॉन ई डैश सी आएगा। तो वहां से हमारा ऊपर क्या प्रूफ होगा कि ई डैश जो पॉइंट है वो क्या है, ई के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो देखते हैं हम उसको कैसे लिखते हैं और एक एक स्टेप को समझते जाएंगे, हमको और ज्यादा क्लियरिफाई होते जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एज्यूम
और वी कैन से ड्रॉ, बेस्ट रहेगा ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। एक लाइन हमने अदर ड्रॉ करी डी ई डैश दैट इज पैरेलल टू बी सी। ओके, तो ये हमने एक स्टेटमेंट यहाँ से निकाल दिया। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था। अगर ये कंस्ट्रक्शन हमने करा है तो अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ क्या होगा, प्रूफ जब हमने ये लाइन बोली है डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो हमें बोलते इस रीजन की वजह से, इस ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइनों के वजह से यहाँ पे क्या ये बीपीटी अप्लाई होता है। बीपीटी का अप्लाई होती है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इनटू द सेम रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पैरेलल में है तो ये क्या करेंगे, अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो प्रूफ के अंदर क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे, देखिए if DE dash is parallel to BC, then AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C। ये किसके थ्रू है, बीपीटी के थ्रू। बीपीटी क्या बोलती थी हमारी, if a line is parallel to is if the third side is parallel to each other, a line is drawn parallel to the third side, then the other two side divided into the same ratio। तो उसके थ्रू हमने यहाँ बीपीटी लगा दी। अब देखिए इस बीपीटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको देखिए और इसको देखिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इन दोनों को देखते हैं तो हमको एक चीज दिखती है कि यहाँ पर क्या है, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम है। अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड का सेम होना क्या होगा, कंपलसरी होगा। तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ओके, देखिए ये कब पॉसिबल है, हम बोल रहे हैं कि जो ए ई अपॉन ई सी का रेशियो है वो सेम है ए ई डैश और ई डैश सी के रेशियो के इक्वल। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ कि ये जो पॉइंट है, ई पॉइंट है, ये कहाँ आ जाए, ये उठकर आपका पॉइंट ई पर लाई कर जाए। कहाँ, जब आपका ये पॉइंट है ये ई पॉइंट पर मूव कर जाए। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लिखेंगे दिस इज पॉसिबल only if point E dash coincide with point E, with point E। अगर E पॉइंट E डैश पॉइंट E के साथ coincide कर रहा है देन वी कैन से जो हमने अजम्पशन करा था वो क्या हो जाएगा, DE is parallel to BC। Hence यही हमको प्रूफ करना था और हमारा आंसर हमको मिल गया है। तो ये हमारा आंसर था और ये छोटी सी बीपीटी कन्वर्स थ्योरम थी। तो आप इसको पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।